नमस्ते जी। देखने वालों का मैं स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आज का दिन आपका अच्छा रहेगा। लीजिए आज हम शुरू करते हैं गीता का 7वां अध्याय 7वां अध्याय पार्ट 16। जो 7वां अध्याय है इसको ज्ञान विज्ञान योग भी कहते हैं। 7वें अध्याय को क्या कहते हैं? ज्ञान विज्ञान योग। और पार्ट 16 से हम शुरू करते हैं। लीजिए, हे अर्जुन, जो विष या सख्त पुरुष है वो तो अपने स्वभाव से प्रेरे हुए तथा उन मन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस उस नियम को धारण करके, अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो जो नियम लोक में प्रसिद्ध है, उस नियम को धारण करके अन्य देवता को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्ति की मैं उसी देवता की प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूं। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वाले का वह फल नाशवान है तथा वह देवता को पूजने वाले देवता को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, शेष में वह मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम, अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं, ऐसे अविनाशी परम भाव को, अर्थात आजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता है। ऐसे प्रभाव को तत्व से ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंदन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूं। इसलिए ये अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख
दुखादि द्वंद्वी रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वह राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। वह पुरुष उस ब्रह्मा को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियाग के सहित सबका आत्मरूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे जैसे भाप, बादल, धूम, पानी और बर्फ ये सभी जल स्वरूप हैं, वैसे ही अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। ऐसे जो जानते हैं वह युक्त चित्त वाले पुरुष अंतकाल में मुझको ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। इति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय आज हम समाप्त करते हैं। आपका 7वां अध्याय सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। इस 7वें अध्याय को ज्ञान विज्ञान योग भी कहा जाता है। आपसे फिर मुलाकात होगी तो हम अगला जो गीता का 8वां अध्याय होगा हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अच्छा तो नमस्ते। आपसे फिर मुलाकात होगी।